पश्चिम बंगाल में जो लिंचिंग हो रही है, टीएमसी के गुंडे जो खींच खींच कर घरों से निकाल कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, ये लिंचिंग नहीं है। ये लिंचिंग क्या कोर्ट को नहीं दिख रही है? ममता बनर्जी को एक ये झटके के रूप में है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया है और पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल ने संज्ञान लिया है इस हिंसा का। पश्चिम बंगाल में यदि कोई नक्सली ये सोच रहा है कि हम नक्सलवाद करेंगे, हम हिंसा करेंगे, हम गुंडागर्दी करेंगे और इस गुंडागर्दी में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस तरह यहां से खदेड़ देंगे जैसे कश्मीर से खदेड़ा था, तो माफ करना, यह आपका सपना बन के रहेगा। क्योंकि अब ना तो वो टाइम है, ना वो सरकार है केंद्र में। इस समय केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो मारते हैं वो जो आवाज भी नहीं करता। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का घमंड देखिए और टीएमसी के गुंडों के हौसले देखिए। मैं इसको कायरता कहूंगा कि जैसे ही उन्होंने जीत का जश्न मनाना शुरू किया, उन्होंने फिर से अपने पुराना रूप दिखाना शुरू कर दिया और हिंसा पर उतारू हो गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या शुरू कर दी और पार्टी कार्यालय जला दिया गया। इस पर एक भी शब्द ममता बनर्जी ने नहीं बोला और वहां लिबरल्स और जो पत्रकार हैं वो बाकायदा ये कह रहे हैं कि हिंसा तो टीएमसी के साथ भी हुई। लेकिन इस बात को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय सख्त है और आपको बताएं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुख्य सचिव को तलब किया है और उससे पूरी रिपोर्ट मांगी है कि आखिरकार इस हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है और इस पर पुलिसिया कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और आपको बताएं, इसको लेकर के वहां के जो राज्यपाल हैं धनखड़ जी, उन्होंने भी बाकायदा पश्चिम बंगाल में जो डीजीपी हैं उनको तलब किया है अपने कार्यालय और उनको भी इस बात के लिए फटकार लगाई है कि जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा हो रही है ये बहुत ही गलत है और ऐसे में पुलिस मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती और इसको संज्ञान में लिया गया है। और आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है इस बात को लेकर कि अगर चुनाव में टीएमसी जीत कर आ गई है तो इसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर में जाकर मारा जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। आखिरकार ममता बनर्जी इस पर मौन क्यों है? और आपको बताएं, बहुत सारे लोगों की यह राय है कि यदि इसी तरह टीएमसी गुंडागर्दी करती रही तो कहीं ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी जीत कर भी मुख्यमंत्री ना बन पाए, यानी वहां राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े। देखने में यह आ रहा है, शुरुआती जो दृश्य दिख रहा है पश्चिम बंगाल से वो यही दिख रहा है कि ये जो टीएमसी के गुंडे हैं ये अब इनका हौसला इतना बढ़ गया है कि इनको लगता है कि हम तो हार सकते ही नहीं और अब हम तो 5 साल के लिए चुन के आ गए हैं। हम पहले जो हिंसा कर रहे थे, लोग थोड़ा ये सोचकर ये शांति सोच रहे थे कि चलो बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाएगी तो ये गुंडे सब जेल में होंगे, लेकिन जैसे ही जीत का रिजल्ट सामने आया इन लोगों के हौसले बढ़ गए और इस बार लग रहा है कि जिस तरह की शुरुआती हिंसा इन्होंने चुनाव जीतने के तुरंत बाद की है, हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री की शपथ ममता बनर्जी ने नहीं ली है, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी इनके नेताओं की चुनाव के टाइम में आई उसी से लग रहा था कि ये किस तरह की हिंसा कराने के मूड में है। आपको बताऊं, चुनाव के दौरान जो टीएमसी के एक लीडर हैं वो हैं फिरहाद हाकिम, उन्होंने बाकायदा एक चुनावी सभा में जनता को संबोधित करते हुए इस टीएमसी के कैंडिडेट ने, फिरहाद हाकिम ने बाकायदा ये कहा था कि जो बीजेपी वाले हैं ये सुअर हैं और जो केंद्रीय वाले सीआईएसएफ को उसने कहा था कि बीजेपी वाले और ये सीआईएसएफ वाले ये सुअर हैं, इनको मारना चाहिए, इनको यहाँ से मार भगा देना चाहिए। आप ये समझिए कि जब एक टीएमसी का पदाधिकारी, बड़ा नेता इस तरह से भीड़ में उकसाऊ भाषण देगा और वो ये कहेगा कि इनको मारो, तो वो कार्यकर्ता करेंगे क्या? बजाय इसके कि ममता बनर्जी जब संबोधित कर रही थी सभा को, जीत के बाद पहला बयान उनका यह आना चाहिए था कि देखिए अब हम चुनाव जीत गए हैं और इसके बाद कोई भी वैमनस्य मन में ना रखें और पार्टी इस तरह की बातें ना करे, कोई कार्यकर्ता कोई हिंसा नहीं करेगा और जो हिंसा करेगा वो चाहे टीएमसी का ही क्यों ना हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यदि ये बयान ममता बनर्जी दे तो टीएमसी के लोग कुछ रुक सकते हैं और पुलिस को यह आदेश देती कि आप तुरंत उनको गिरफ्तार करिए जो भी ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन इसके बजाय ममता बनर्जी इधर उधर की बातें करने लगी। हमें कोरोना से लड़ना है, मुझे इसके लिए केंद्र से भी लड़ना पड़े तो लड़ूंगी,
मुझे जो है वैक्सीन चाहिए फ्री, और मैं ये देखूं। मतलब आप जीत के अभी आए हो, शपथ आपको लेना है, अभी तक वहां चुनाव आयोग के हाथ में सारी कमान है, लेकिन पुलिस तो वही है। चुनाव आयोग की कोई अपनी पुलिस तो होती नहीं, राज्यपाल के पास अपनी पुलिस तो कोई होती नहीं। मान लीजिए राष्ट्रपति शासन भी लग जाए तो भी पुलिस तो वही है ना जो पश्चिम बंगाल में नौकरी कर रहे हैं, उन्हीं को व्यवस्था संभालनी है। तो उनसे अपनी ही जनता की रक्षा के लिए ममता बनर्जी का बयान क्यों नहीं आया, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह की गुंडागर्दी हमने पिछले बार देखी है 10 साल के अंदर, वो ट्रेंड पहले कम्युनिस्टों का था, और वो जो कम्युनिस्ट थे, वो जो वहां नक्सली हैं, वो नक्सली सारे के सारे अब ऐसा लग रहा है, और लोगों का कहना है वाकई में, कि बीजेपी के एक बड़े लीडर ने अपना टीवी पे आकर ऑन मीडिया कहा ये कि एक पत्रकार हैं बहुत वरिष्ठ, उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और मेरी बात यदि गलत हो तो मुझे बताएं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े वो पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि ये जो अधीर रंजन चौधरी है कांग्रेस का, ये पहले नक्सली था लेकिन उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो वो नक्सलीपना अपना कैसे छोड़ देगा, वो जहां मौका मिलेगा बीजेपी के लोगों को टारगेट करेंगे। इसी तरह टीएमसी में बहुत सारे लोग नक्सली जो थे वो टीएमसी ज्वाइन करके टीएमसी के पदाधिकारी बन गए, टीएमसी के कार्यकर्ता बन गए। तो अगर उनको अपना वो गुंडावाद, जो मारपीट, टोलाबाजी, कटमनी, ये सब जो आदत है, ये पश्चिम बंगाल में जो ये ट्रेंड है कि टोलाबाजी, गुंडागर्दी, ये बमबाजी, ये कहां से है? ये इन नक्सलियों का ट्रेंड है, और नक्सली आज टीएमसी के कार्यकर्ता बने हुए हैं। उनका केवल वेश बदल गया है कि वामपंथी थे, अब आपने देखा चुनाव का जो रिजल्ट है उसमें वामपंथी 0 पर हैं, कोई सीट नहीं जीती। इसी तरह कांग्रेस 0 पर है, कोई सीट नहीं जीती। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता या वोटर हैं, या जितने भी वामपंथियों के वोटर और कार्यकर्ता हैं, उन सब ने टीएमसी के लिए काम किया। अब ये चीजें खुल के आ रही हैं कि नाम को चुनाव में लड़े थे, और राहुल गांधी जिस तरह से चुनाव को एकदम शुरू से लेकर एंड तक मौन रहे, ये आश्चर्यजनक था कि कोई राज्य कांग्रेस ऐसे कैसे छोड़ रही है। लेकिन वो 0 पर भी खुश हैं। दिल्ली में जश्न मन रहा है, किस बात का? बीजेपी हार गई, कांग्रेस 0 हो गई, इसका दुख नहीं है। बीजेपी हार गई, बीजेपी तो हार कर भी 70 से ऊपर है, और उसके राज्यसभा के मेंबर बन गए, और कांग्रेसियों और ये सब बाकी विपक्षी लोग जो कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में जीत पर खुश हो रहे हैं कि बीजेपी हार गई, वो ये याद रख लें कि इन्हीं कैंडिडेट के बल पर राज्यसभा में आसाम और पश्चिम बंगाल और बाकी जगह जो जीते हैं उन सबको मिलाकर अब केंद्र सरकार के पास राज्यसभा का बहुमत रहेगा। अब अगले आने वाले जो चीज है ना, वो सब बेबाकी से मोदी सरकार लागू करेगी, जिसमें सीएए अभी पेंडिंग है। जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के बेस पर तुम जीत के आए हो, टीएमसी वालों और कांग्रेसी जो खुश हो रहे हैं कि आगे भी देखेंगे, उनको चुन चुन कर इस भारत से बाहर भगाया जाएगा, डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। और इसलिए आप ये उम्मीद मत करना कि जो प्रयोग आपने पश्चिम बंगाल में रोहिंग्याओं को खुश करके किया, उसको आप पूरे देश में कर पाएंगे, ये अब नहीं चलेगा। और इसलिए ये बात तो समझनी पड़ेगी कि अब आप इस देश में रहते हुए जंगल राज नहीं बना सकते। कश्मीर में जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं को या आम जनता को टारगेट करके जिसकी मर्जी आई आतंकवादी मार देते थे, वो आज आइसोलेट है। वो उस कश्मीर से कुछ इक्का दुक्का कोई पाकिस्तान से आ भी जाता है तो वो कश्मीर पार नहीं कर पाता। वो आज हाल पश्चिम बंगाल में यदि कोई नक्सली ये सोच रहा है कि हम नक्सलवाद करेंगे, हम हिंसा करेंगे, हम गुंडागर्दी करेंगे, और इस गुंडागर्दी में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस तरह यहां से खदेड़ देंगे जैसे कश्मीर से खदेड़ा था, तो माफ करना, यह आपका सपना बन के रहेगा। क्योंकि अब ना तो वो टाइम है, ना वो सरकार है केंद्र में। इस समय केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो मारते हैं वो जो आवाज भी नहीं करता। और इसलिए ये समझ लेना चाहिए, जितनी जल्दी ये टीएमसी के गुंडे समझ जाएं कि उनको अपनी गुंडागर्दी पे लगाम लगानी होगी, वरना चुनने के बाद, जीतने के बाद तरसते रह जाओगे, सत्ता तो नहीं मिलेगी। क्योंकि इस देश में कोई न्याय प्रणाली भी है, जिस न्याय प्रणाली में, जिस न्यायालय में, जिस सर्वोच्च न्यायालय तक में एक मौत को लेकर सरकारों को नोटिस जारी हो जाता है कि लिंचिंग हुई है, इसको संज्ञान लिया जाए और राज्य में क्यों ना राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए,
तो अब ये पश्चिम बंगाल में जो लिंचिंग हो रही है, टीएमसी के गुंडे जो खींच खींच कर घरों से निकाल निकाल कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, ये लिंचिंग नहीं है। ये लिंचिंग क्या कोर्ट को नहीं दिख रही है? सब देख रहे हैं। लेकिन अभी कोरोना का काल में बाकी कोर्ट भी इस बात पे अभी लगा हुआ है कि किस तरह से पहले कोरोना का संज्ञान लेकर रोगियों को राहत दी जाए, और जो कोरोना की महामारी है इसमें अभी ऑक्सीजन की कमी से जूझते, बाकी चीज़ों से, दवाई की कालाबाजारी से जूझते हुए देश को कैसे उबारा जाए। लेकिन कोर्ट जिस दिन संज्ञान लेगा तो ऐसे बहुत उदाहरण हैं जब राज्य सरकारों ने व्यवस्था खराब की और उसके बाद वहां राष्ट्रपति शासन लगा। अरे आपको तो याद ही होगा ममता बनर्जी कि जब 5 राज्यों में चुनी हुई सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, और राम मंदिर का जो ढांचा था वो बाबरी, वो टूटा था केवल यूपी में, लेकिन 5 राज्यों की सरकार गिरा दी गई थी। और वो सब कुछ न्यायालय के जरिए ही हुआ कि साहब कानून नहीं माना गया। तो ऐसा उदाहरण बीजेपी के सामने है, हम लोगों के सामने है कि जब कोई कानून व्यवस्था ठीक से संभालता नहीं है तो वहां राष्ट्रपति शासन एक ऑप्शन है। तो ममता बनर्जी या तो अच्छा है कि अगले 5 साल शांति से गुजारिए, और अगर आप कहती हैं केंद्र से मदद चाहिए, आपको कोरोना पर मदद चाहिए, आपको बाकी चीजों पर मदद चाहिए, तो भाषणबाजी बहुत हो गई। लेकिन अब ये मदद गुंडागर्दी से नहीं मिलेगी जिस तरह से आप सोचते हैं। तो केंद्र का अपना एक कानून बनाया है, दोनों सदनों से पास है, और आप कहती हो सीए लागू नहीं करेंगे, और उसके बाद ये उम्मीद करती हो कि केंद्र चुपचाप बैठा रहेगा। ये अब ना चौलबे दीदी। तो इसलिए ये समझ लें, और ये गुंडागर्दी पर आपको बताएं, अभी तक सारी बागडोर राज्यपाल के हाथ में है, और राज्यपाल जी के ये विवेक पर निर्णय करता है कि वो पहले मुख्यमंत्री को शपथ के लिए बुलाएं या पहले वहां की शांति व्यवस्था को कायम करें। तो ममता बनर्जी को एक ये झटके के रूप में है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया है और पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल ने संज्ञान लिया है इस हिंसा का। तो यदि ये हिंसा ममता बनर्जी ने अपने प्रयासों से बिल्कुल तुरंत नहीं रोकी, और आपको बताएं ममता बनर्जी एक बाहरी बात करती थी कि बाहरी हैं। अभी जो कलकत्ता के अंदर या पश्चिम बंगाल के अंदर लोग हैं, बेशक वो बीजेपी के कार्यकर्ता हों, हैं तो वो पश्चिम बंगाल के ना, तो वो तो आपके हैं अपने दीदी, उनके ऊपर हमला क्यों? दूसरी बात, यदि आप केंद्रीय सुरक्षा बलों को बाहरी कह रहे हो, तो केंद्रीय सुरक्षा बल भारतीय हैं, भारत के हैं, और पश्चिम बंगाल भारत का ही एक राज्य है, वो कोई पाकिस्तान का लाहौर नहीं है कि आप उसको बाहरी बताएंगे। और इस तरह की दादागिरी और इस तरह की हैंकड़ी, ये बदजुबानी बंद करिए। केंद्रीय सुरक्षा बल जब जरूरत पड़ती है, आज आप दिल्ली को देख लीजिए, दिल्ली में जब कोरोना की महामारी बढ़ी, जब बात हाथ से बाहर जा रही है, तो आज वहां के मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं कि दिल्ली को सेना के हवाले कर दो, मेरे से संभल नहीं रहा है, ये केस बढ़ते जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, हाई कोर्ट डेली हियरिंग कर रहा है और डांट लगा रहा है दिल्ली सरकार को। तो ममता बनर्जी आप भी ध्यान रखिए कि जब मुसीबत आती है उसके बाद आपको केंद्र की ही याद आनी है, केंद्र से ही मदद लेंगे। और यही सुरक्षा बल जब कभी हारी बीमारी मुसीबत दिक्कत आती है, प्रलय आ जाती है, आपदा आ जाती है, यही सुरक्षा बल देवदूत बनकर वहां उतरते हैं। हालांकि कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि इस चुनाव में ऊपर कुछ भी होता रहा, लेकिन टीएमसी के यही गुंडे घर घर जाकर लोगों को धमकाते रहे थे कि यदि भाजपा को वोट दी तो बाद में तुम्हें यहीं रहना है और बाद में हम तुम्हें देख लेंगे। ये देख लेने की धमकी का परिणाम है। और हमने ऐसे वीडियो देखे हैं कि टीएमसी की महिलाएं कार्यकर्ता वो खड़ी हैं, बूथ पे वोट डालने कोई महिला गई है, मजाल है कोई बोल जाए, उसका हाथ पकड़ करके जो है 3 पत्ती पे दबाया गया है, भाजपा को वोट डालने नहीं दी। इसी को तो बूथ कैप्चरिंग कहते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से ये लिबरल्स और ये मीडिया ऐसी वीडियो को देखकर पूरी तरह मौन है। ये बहुत बड़ा एक आश्चर्य है। यदि इसी तरह का वीडियो किसी भाजपा शासित राज्य से आ जाता, असम से ही आ जाता, असम में अगर ऐसी वीडियो आ जाती तो ये पूरा हल्ला काट देते कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रशासन से मिलके और ये बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की आई हुई इस वीडियो पर ये सारा मीडिया मौन है। क्यों? ये भी ममता के साथ है, सब मिल गए। ये चुनाव में जीत ही भाजपा वर्सेस ऑल है, और इस ऑल में सारे विपक्षी दल, मतलब आप समझ लीजिए ना, परिणाम आया है कि ओवैसी की पार्टी को कोई वोट नहीं मिली, तो वो मिली नहीं, वो बाकायदा तय हुआ कि आप हमें वोट मत दो, टीएमसी को दो, क्योंकि टीएमसी बीजेपी को हराने की ताकत
का मूड चल रहा है, हरा सकती है, वोट बटने ना पाए। सारे दलों ने अपनी शाख दाव पर लगाई और अपनी पार्टी जीरो हो जाए, लेकिन किसी तरह बीजेपी को हरा दें, ये लक्ष्य रखा है। और भारतीय जनता पार्टी भी समझ ले कि यही ट्रेंड अगले चुनाव में अब रहना है, कि उनको हराने के लिए हर चुनाव में आप देख लीजिए सब एक हो जाएंगे, सब एक हो जाएंगे, क्योंकि सबको लूट खसूट करना और कमीशनबाजी, लूट खसूट में टोलाबाजी, ये सब चाहिए। ईमानदारी की सरकार किसी को चाहिए नहीं। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा नारा लगाने वाले मोदी जी, उनके पदचिन्हों पर कोई चलना चाहता नहीं। और इसलिए सबकी मंशा ये है कि सरकार चले तो ऐसी चले जैसी महाराष्ट्र में चल रही है, ऐसी चले वैसी चले जैसी दिल्ली में चल रही है, कि आनंद लो, सरकारी संसाधनों पे मौज लो, जनता मरनी है तो मरती रहेगी, हम अपना काम करते रहें और तुष्टिकरण करते रहें, अपनी सत्ता पाते रहें, सत्ता का आनंद लेते रहें।